आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भारत निवासी युवक ने रचाया विदेशी युवती से विवाह, कहां पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले वांछित व गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के महामंत्री मुख्य अतिथि इंजीनियर पीके मलजी द्वारा आगरा विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं जन जन तक, समाज के निचले तबके तक योजनाएं पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश महामंत्री द्वारा भारत माता की मूर्ति का दीप प्रज्वलित कर उनका पूजन किया गया। विशेष रूप से प्रदेश मंत्री श्री पीयूष चरण श्रीवास्तव, आगरा हरिगढ़ संभाग प्रभावी संपूर्णानंद गुप्ता जी और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में आगरा विभाग के महानगर के प्रभारी अनंत उपाध्याय, जिला प्रभारी गणेश मोहन भारद्वाज, जिला अध्यक्ष दानवीर परमार और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हिंदू वाहिनी की बैठक जिलों में अपनी बैठकें चलती रहती हैं। प्रदेश से प्रदेश नेतृत्व के द्वारा विभिन्न संभाग में, विभिन्न विभागों में यह आज जो बैठक हो रही है ये समय समय पे आयोजित होती है, क्योंकि आगे के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई जाती है। संगठन को आगे क्या कार्य करना है, पीछे क्या कार्य हुए, उसकी एक समीक्षा होती है कि हमने अभी तक पिछले वर्षों में जो कार्य किए हैं उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं, जो दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, आगे की दिशा हमारी क्या होनी चाहिए कार्य करने की। इसी के लिए एक दूसरे से इंटरेक्शन जिले में एक दूसरे से संबंध स्थापित हम लोग करते हैं। अभी ये विभाग की बैठक है। विभाग में यानी कि मंडल के सभी जनपदों के प्रमुख पदाधिकारी, प्रभारी, संयोजक, अध्यक्ष, महामंत्री के साथ हम लोग बात करेंगे और अन्य जो कार्यकर्ता आएंगे उनको अलग से उनकी बात को भी सुनेंगे। मूल रूप से बैठक जिले के प्रभारी, संयोजक, अध्यक्ष, महामंत्री के साथ में है। 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो हिंदू वाहिनी का काम केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता। 2002 से 20 वर्ष पूर्व संगठन की शुरुआत परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में शुरू हुई श्री गोरक्षनाथ मंदिर से, और तब से लगातार सामाजिक क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। चुनाव आता है उस समय भी कार्य करते हैं, चुनाव के पहले भी कार्य करते हैं, चुनाव के बाद भी कार्य करते हैं। तो केवल चुनाव की दृष्टि से हम लोग केवल काम नहीं करते, हम लोग लगातार हर समय काम करते हैं। चुनाव में एक अलग तरह के कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदुवादी लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, तो वोट डालने नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग ये बात करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं पड़ा हो तो डालें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान के प्रति एक राष्ट्रीय पर्व है, लोगों को जागरूक करें। ये चुनाव के समय विशेष कार्य होता है, वरना केवल चुनाव के लिए हम लोग कार्य नहीं करते। आगरा से सीनियर संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलीपींस की विदेशी युवती ने अपने भारतीय पति संग तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जाकर अपनी समस्या सुनाई, जिसे देखकर अधिकारी और अन्य जनता भी चौंक गई और जमावड़ा लग गया। फरियाद सुन रहे जिलाधिकारी नीतीश कुमार को शिकायती पत्र देकर फिलीपींस की रहने वाली मारिया ने बताया कि अपने विवाह का पंजीकरण करवाने की उसने गुजारिश की है। फिलीपींस निवासी मारिया ने बताया कि उसने काफी समय से आवेदन कर रखा है, लेकिन बरेली सदर तहसील के जिम्मेदार उसका विवाह पंजीकरण करने में, जबकि उसके पास दूतावास से लेकर भारत सरकार के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। आरोप है कि एसडीएम सदर विष्णु राजा के मिलने के बाद भी उन्होंने विदेशी महिला को विवाह पंजीकरण मामले में कोई सहयोग नहीं किया है, उल्टा उसे दौड़ाया जा रहा है। What's your good name, ma'am? I'm Maria Christine Adams David. What you have any problem with the visa extend? Yes. Firstly, I was not given an extension of visa yet, so it was given enter visa for 3 months stay. So we have registered our marriage. However, it was not accepted yet in the local registry. And after that, so we were suggested to move it to the higher court, which is under sub-divisional magistrate. And as per them, we are not part of the Special Marriage Act. However, after we have discussed and we have returned to them today, which is in the
Monday today. So they have now proceed with the processing, and they're saying that all the documents are correct. What is lacking is for the no objection certificate. So we earlier we talked to the Philippine Embassy in New Delhi, and during that time they have said that they are not issuing NOC, but rather they need something from the registrar's office informing us that this Filipino citizen is marrying an Indian in their office. So after that, the files will be sent to them, and then they will just reply allowing me to be married with Gaurav. थैंक यू। रोल भैया। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गौरव जी, सुनने में आया है कि आपकी जो मैरिज हुई है वो फिलीपींस से हुई है, और आपका वीज़ा जो है आपकी वाइफ का इस 16 तारीख को समाप्त होने वाला है, और आप दोनों फैमिलियां जो हैं वो बुरी तरीके से परेशान है कि किसी तरीके से आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? परेशानी तो बहुत है, और 1 महीने से हम SDM ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, फाइल यहाँ से वहाँ घूम रही है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। आज ही उन्होंने फ़ाइल एक्सेप्ट किए 1 महीने के बाद, शायद क्योंकि प्रिंट मीडिया में काफ़ी कुछ न्यूज़ आ गई थी, उसके बाद उन्होंने ये शायद एक्सेप्ट किया है। और उसमें भी उन्होंने हमसे ये कहा है कि उनको एक एम्बेसी ऑफ फिलीपींस न्यू दिल्ली में जो है उनसे NOC चाहिए। हम जब एम्बेसी से बात करते हैं तो उनके यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जहाँ पे वो ऐसी कोई NOC इशू करते हो, बट अभी हमसे कहा गया कि हम NOC हमें लेके आनी होगी, तभी आगे कुछ प्रोसेस हो पाएगा। तो अभी हमें 13 की डेट भी है, तब तक हमें NOC लेके आनी है। बट तो हमने एम्बेसी में कई बार बात की, उन्होंने यही कहा कि उनके पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है NOC इशू करने का। क्या आपने लोकल बॉडी की कोई आपने NOC यहाँ पर दी है जो फिलीपींस में आपको मिली है? जी हाँ, फिलीपीन से हम एक हमारी रजिस्टर्ड काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट से, वो हमने दी है। नो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो हमने दिया है। और भी जितने भी लोकल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे इशू होते हैं वो सारे हमने दे दिए। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां नौगरिया थाना क्षेत्र के मदनपुर देवी स्थान पर दुकानों की रखवाली कर रहे चौकीदार का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंचे मृतक के पुत्र ने बताया कि हमें लग रहा है कि किसी ने उनका गला दबाकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। क्या मामला है भैया जी? वहाँ मामला यही है कि वहाँ पर लाश को सुलाया गया था, वहाँ 2 गमछा था। हमको शक है कि वो गमछा से उनका गला दबाया गया है। वहाँ पानी का बोतल था, किसी आदमी को प्राण छूटता है तो हाथ गोड़ छप जाता है ना। पानी का बोतल गिरा हुआ था, वहाँ 2 गमछा पड़ा हुआ था। इस पर हमको मैंने शक है कि गला दबा करके मारा गया है। इनका नाम क्या है? मनसी यादव इनका नाम है। अच्छा, आपका नाम? आप कौन है उनके? हम उनका छोटा लड़का है, श्री किशुन यादव। बिहार से सीनियर संवाददाता शमशाद आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खेतासराय पुलिस ने ATM बदलकर पैसा निकालने वाले वांछित और गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे खेतासराय कस्बा यूनियन बैंक के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से फर्जी ATM कार्ड और 500 रुपए भी बरामद किए हैं। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी मुख्यालय मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में नहर पटरी SB इंटर कॉलेज के पास सीमेंट उतारकर वापस चित्रकूट जा रहा ट्रक में 11,000 वोल्ट की बिजली के ढीले तारों में छू जाने से ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे चालक राजेंद्र और खलासी जवाहर गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं ट्रक पर सवार 6 अन्य मजदूर मामूली रूप से झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं ट्रक में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता सगीर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।